उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक खास मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। फर्रुखाबाद की ये मस्जिद है जो कि स्कूल के अंदर बनी हुई है। आवाज तेरी दुआओं में असर हो तो मस्जिद को हिला के देख। आवाज तेरी दुआओं में असर हो तो मस्जिद को हिला कर देख, नहीं तो 2 घूंट पी और मस्जिद को हिलता हुआ देख। गालिब ने जब ये शेर कहा था तो शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हिंदुस्तान में मस्जिदें हिलाने की इतनी बड़ी साजिश रच दी जाएंगी। एक मस्जिद में जो आजादी से पहले से मौजूद है, जहां रमजान के पाक महीने में सालों से नमाज होती आ रही है, अब वहां प्रशासन कह रहा है कि नमाज पढ़ोगे तो 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, 1 करोड़ का जुर्माना। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नया हिंदुस्तान है? क्या अब इबादत भी सरकारी मंजूरी से होगी? ये मामला यूपी के फर्रुखाबाद जिले का है, जहां फतेहगढ़ की म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में बनी इंटरनेशनल मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी गई है। वजह बताई जा रही है कि इस मस्जिद के स्टैंप रूम बना दिया गया है, यानी यहाँ पर बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र रखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर रोक लगाई गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब मस्जिद सालों से नमाज यहाँ पर पढ़ी जा रही है, तब प्रशासन को ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? अब अचानक इस तरीके की स्ट्रॉन्ग रूम बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? पुलिस तैनात कर दी गई है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, डबल लॉक अलमारियां लगा दी गई है, तो तरावी को क्या खतरा हो सकता है? क्या ये नया कानून है जो सिर्फ मस्जिदों के लिए बना है? जब परीक्षाओं के दौरान हवन हो सकता है, मंदिरों में पूजा हो सकती है, तो मस्जिद में इबादत से इतनी तिलमिलाहट क्यों? और सवाल ये उठता है कि मस्जिदों में इबादत से इतनी दिक्कत क्यों खड़ी हो गई है? मुस्लिम पक्ष ने डीएम से 21 लोगों को सिर्फ रात में तरावी पढ़ने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। सवाल ये उठता है, अगर ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है तो समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा? सिर्फ नमाज पर पाबंदी लगाकर ही सारा का सारा मामला हल होता क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्या सच में ये न्याय का फैसला है या फिर एक और बहाना मुसलमानों को निशाना बनाने का? क्या नई राजनीति है जहां हर जगह मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है? अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार अब ये तय करेगी कि हमें कब, कहां, कैसे इबादत करनी है? अब सवाल तो ये उठता है कि फैसला कब, कौन, कैसे करेगा? और फैसला आपको भी करना पड़ेगा कि ये हिंदुस्तान सबका है या कुछ गिने चुने लोगों का। जब मामला सिर्फ और सिर्फ मस्जिद, मुसलमान नमाजों की आती है, तो पूरे मामले पर प्रशासन टस से मस नहीं होने को तैयार होता है। लेकिन कमेंट बॉक्स में आकर आपको अपनी राय देनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि कब तक मुसलमानों को नमाज, इबादत और अल्लाह का नाम लेने पर भी पाबंदियों का सामना झेलना पड़ेगा।